क्वेश्चन नंबर 10, हमने इम्पेयरमेंट निकालनी है हर एक प्लांट की। मैपल लीफ फर्टिलाइजर्स जो है उसके दो प्लांट हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट, और ये उसने हमें कुछ इम्पेयरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है दोनों प्लांट की वो 3 साल है। फेयर वैल्यू और रिटर्न वैल्यू जो है 31/12 को कुछ ऐसे है। प्लांट 1 की WDV ये है, फेयर वैल्यू इसकी ये है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट उसकी ये है। P2 की ये WDV है, ये फेयर वैल्यू है, ये उसकी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है और सेलिंग कॉस्ट है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो प्लांट 1 का है, इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है। थर्ड ईयर पे हम उसको इतने का बेच देंगे। डिस्पोजल कॉस्ट हमारी ये आएगी, डिस्काउंट और 10% है। और P2 का हमारा ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये शेयर प्रोसीड्स है, ये हमारे डिस्पोजल कॉस्ट है। ये सवाल में छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसको कैच कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं करवा देता हूँ। हमारे पास उसने डाटा गिवन किया हुआ है P1 का और P2 का। चलें ले लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाएगा P1, ये आ जाएगा जी हमारे पास P2। हम लेते हैं इनकी पहले WDV। WDV हमें गिवन है 220 160। ये हमारी क्या है WDV। इसमें से हमने लेस करनी होती है या कंपेयर करनी होती है रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट में हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू इन यूज लेस, सॉरी हाँ वैल्यू इन यूज आएगी। हम वैल्यू इन यूज लेंगे और हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जो हायर अमाउंट होगी दोनों में से वो हमारी क्या कहलाएगी, रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी। ऐसे ही है। पहले हम लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखिए जी P1 210 का बिकेगा, लेकिन बेचने के लिए हमें 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको देखें 210 लेस 7 कितनी आएगी, 203 मिलियन इसकी बनेगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये 150 का बिकेगा, बेचने में हमें 4 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये हम ले लेंगे 150 लेस 4, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 146। ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं वैल्यू इन यूज की। यहाँ पे हम लेते हैं पहले P1, यानी हमारे पास ईयर, इसने हमें रिमेनिंग के कितने बताए हैं लाइफ, 3 साल। 3 साल जो है जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये हमारे पास आ गए 3 साल। यहाँ पे हम ले लेंगे नेट कैश फ्लो। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ट्रिक है, वो कह रहा है कि हमारे हर साल जो इनफ्लो है वो 105 है, आउटफ्लोज जो है वो 11 है। इसका मतलब पहले साल हमें 105 का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ हमारा 11 का, तो नेट कितना बना 94। ईयर 1 में भी ये हुआ, ईयर 2 में भी हमें ये इनफ्लो हुआ। जब हम ईयर 3 में गए, ईयर 3 में हमें 94 का ये इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन हम प्लांट को बेच भी तो रहे हैं। वो प्लांट जो बेच रहे हैं 8 रुपए हमें मिलेंगे, लेकिन 2 रुपया हमारा खर्चा आएगा, 6 रुपया हमारा इजाफी होगा। इसका मतलब ईयर 3 में हमारा इनफ्लो 100 है नेट इनफ्लो, ईयर 2 में 94 है, ईयर 1 में भी हमारे पास 94 है। तो हम ये भी ले लेंगे कि ईयर 1 में हमारा नेट कैश फ्लो 94 मिलियन का आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 94 मिलियन का आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 100 मिलियन का आ रहा है। जो डिस्काउंट रेट है हमारा वो 10% है, ये बनेगा जी 0.909, ये बनेगा 0.826, ये बनेगा 0.751। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू
सिमिलरली आप P2 का भी निकाल लेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब आप इसके कैश फ्लो निकालें। 55 का इनफ्लो है, 5 का आउटफ्लो है, तो नेट कैश फ्लो 50 बन रहा है। तो ईयर 1 में भी 50 आया, ईयर 2 में भी आपको 50 आया। ईयर 3 में गए, ईयर 3 में आपको 50 आ रहा, लेकिन आपने डिस्पोज किया, उससे आपको नेट इनफ्लो हुआ 2 का, तो वो आपका बन जाएगा 52। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जी 50 50 50, सॉरी ये हो जाएगा 52 का इनफ्लो, ये हो जाएगा जी 0.909, ये हो जाएगा 0.826, ये हो जाएगा जी 0.751। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या पीवी आ रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 94 को 0.909 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 85.446। 94 को 0.826 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 77644। 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इसको जमा कर लें, क्या बनती है इसकी वैल्यू न्यूज, इन तीनों का सम करें 238.19। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसकी आई है जी 238.19, और इसका निकालें जरा वैल्यू न्यूज। 50 को इससे मल्टीप्लाई करें 45.45, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.826 से 41.3, और 52 को 0.751 से, 52 को 39.05, सम करें क्या बनता है 125.80, 0.8 ही कर लेते हैं, तो ये आ गई 125.8, यहाँ लिख लें 125.8। अब आप देखो रिकवरेबल अमाउंट, ये वैल्यू न्यूज है, ये फेवरेट डिस्पोजल है, हायर अमाउंट होगी रिकवरेबल अमाउंट, हम यहाँ पे लिख लेंगे हायर अमाउंट है हमारी 238.4, ये रिकवरेबल अमाउंट। ये है जी मेरे पास वैल्यू न्यूज, ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पे 146 आ जाएगी। WDV रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ पे तो इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रही है, और कितने से हो रही है 14 से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं।